गुलाटी जी के साथ कि जो लाइव स्टॉक मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है यूएस टैरिफ के बीच इस वक्त आपकी इंडस्ट्री का हालचाल कैसा है सर? फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार मृत्युंजय जी, क्लिफ मार्क को आपके मंच पे बुलाने के लिए। हम्म। अ, देखिए, हमारा लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री सिर्फ श्रिम्प पे निर्भर नहीं है जिस पर टैरिफ लगा है। हम्म। हमारे इंडस्ट्री में दूध का उत्पादन, हम्म। आपका पोल्ट्री का, और बाकी भी व्यवसाय हैं जो छोटे स्मॉल रूमिनेंट्स हैं। हम्म। जो इफेक्ट इस वक्त आया है टैरिफ की वजह से, वो सिर्फ झींगे के बिजनेस पर आया है। अच्छा। क्योंकि पोल्ट्री और मिल्क का तो हमारा एक्सपोर्ट एब्सोल्युटली नेग्लिजिबल है। हम्म। इसलिए जो भी इफेक्ट है वो आपके झींगे के व्यवसाय पर आया है। क्योंकि ओके। दूध का उत्पादन शायद आप जानते हो, नहीं पता नहीं याद, कि हमारा 242 मिलियन मीट्रिक टन का प्रोडक्शन है दूध का। अच्छा। अंडे का हमारा 142 बिलियन एग्स हमारा अंडे का प्रोडक्शन है। अच्छा। और अराउंड 8.99 मिलियन मीट्रिक टन का पोल्ट्री मीट का प्रोडक्शन है। हम्म। और झींगा अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन मीट्रिक टन। तो हम वर्ल्ड में नंबर 1, 2, 3, 4 पर स्थित हैं इन सब व्यवसायों में। हम्म। बट जो इफेक्ट आया है वो सिर्फ हमारे झींगे के बिजनेस पर आया है, जो कि मेजरली एक्सपोर्ट होता था अमेरिका को, जिसके लिए हमारे पास अब दूसरे भी एवेन्यूज खुल रहे हैं एफटीए एग्रीमेंट्स के थ्रू। अब जैसे यूरोप ने ओपन किया है, रशिया ने ओपन किया है, और हिंदुस्तान और भी जगहें ढूंढ रहा है कि हम एक ही देश पर निर्भर ना रहे हमारे झींगे के व्यवसाय पर। एट द सेम टाइम हमारा डोमेस्टिक मार्केट भी झींगा का जो है बहुत कम है, तो उसको भी डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। गवर्नमेंट ने अभी एक डेवलपमेंट बोर्ड भी बनाया है फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन। सो द फ्यूचर जो है इस लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री का काफी ब्राइट है, चाहे वो अंडे हो, चाहे दूध हो, चाहे मीट हो, या झींगा हो, फिश हो, बिकॉज ये प्रोटीन सोर्स है। और इंडिया में अब प्रोटीन अवेयरनेस जो है वो दिन बर दिन फैलती जा रही है। तो हम्म। इस वजह से ये जो व्यवसाय है ये कभी डाउन जाना इसके लिए मुश्किल है, क्योंकि आपका जो पोल्ट्री है वो अप्रोक्सीमेटली 8 to 9% ईयर ऑन ईयर ग्रो हो रहा है। दूध का उत्पादन भी हम अ, 275 मिलियन मीट्रिक टन तक 4 या 5 सालों में पहुंच जाएगा। तो ये व्यवसाय बढ़ेगा ही, बिकॉज पॉपुलेशन जैसे बढ़ेगी, खाने के जो रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ती जाएगी। अच्छा। तो ये है। एक बार बताइए कि आपने कहा कि दूध का भी बहुत बड़े मात्रा में आप लोग करते हैं उत्पादन, तो जो लाइव स्टॉक की जो हम बात कर रहे हैं, तो जो आपका रॉ मटेरियल है उसके दाम तो बहुत कम हुए, लेकिन दूध के दाम कम नहीं हुए सर। सर, रॉ मटेरियल का इस वक्त कॉर्न का भाव है वो कम है। हम्म। अदरवाइज कॉर्न का भाव तो 30 रुपया पर किलो भी जा चुका है बिगिनिंग ऑफ द ईयर में। और डीओआरबी? अब जो डीओआरबी? अभी जो अभी जो कॉर्न है उस हम्म। पर एमएसपी भी है 24 रुपए का। अच्छा। और कॉर्न जो है वो डाइवर्ट हो रहा है इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए। हम्म। तो भाव तो कम होने की उम्मीद नहीं है, फिलहाल कम है। मगर आगे जैसे जैसे रिक्वायरमेंट इथेनॉल की बढ़ती जाएगी, हम्म। वैसे वैसे इस व्यवसाय के लिए कॉर्न, सोयाबीन ये घटता जाएगा, जो हमारे लिए मेन इंग्रेडिएंट है। 70 से 80% जो है कॉर्न और सोयाबीन मील जो है वो लगता है हमारे फीड में। अच्छा, आप बताइए कि अब तो यूएस से टैरिफ को लेकर बातचीत चल रही है, पॉजिटिव सिग्नल मिल रहे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप लोग, आपकी इंडस्ट्री क्या उम्मीद कर रही है? देखिए, इंडिया जो है झींगे का जो सप्लाई है वो सबसे ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो है इंडिया ही बना रहा है क्वालिटी प्रोडक्ट। एक तरफ से हमारे पास कंपटीशन है इक्वेडोर का भी, बट इक्वेडोर जो जिस टाइप की क्वालिटी इंडिया बनाती है वैसे इक्वेडोर नहीं बनाती है। तो ये इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि ये टैरिफ 50% से 10 या 15% भी अगर आ गए तो हमारा व्यवसाय उसी लेवल पर पहुंच जाएगा धीरे धीरे, बिकॉज ये हमारी क्वालिटी ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। हम्म। और यूएस ज्यादा देर तक इसको नहीं कर पाएगा सस्टेन, बिकॉज वहां पर जो झींगे का प्राइस है वो बढ़ता ही जा रहा है, एंड द कॉमन मैन इज गेटिंग इफेक्टेड, क्योंकि ये मेन उनका आहार भी था झींगा। अच्छा। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी बन रही है ओवरऑल। तो अभी अगर मैं आपसे एक एक सवाल पूछूं, आखिरी सवाल, कि आपकी इंडस्ट्री की सेहत कैसी है और आपकी डिमांड क्या है अभी? देखिए, फिलहाल तो इंडस्ट्री की सेहत बहुत अच्छी है, ज्यादा हम्म। कुछ शॉर्टेज है हम्म। नहीं। जैसे मैंने आपसे कहा कि पोल्ट्री इंडस्ट्री 8 से 10% ईयर ऑन ईयर बढ़ रही है। हम्म।
फिलहाल इंडस्ट्री पर इतना इफेक्ट नहीं है जितना सिर्फ झींगे की वजह से जो इफेक्ट है, और जो हमारा फार्मर जो है इस वक्त सफर कर रहा है, ठीक। जो झींगे का फार्मर है। हम्म। अदरवाइज पोल्ट्री, एग, ये व्यवसाय जो है, और दूध, ये व्यवसाय बिल्कुल ठीक चल रहे हैं इस वक्त। ओके। तो इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है टैरिफ का हमारे सेक्टर पर, राइट। अदर देन द झींगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में इस पर बात करने के लिए।